सो वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जितने भी आईपीएस संचालक भाई लोग हैं उनके लिए गाइस आपको एक खबर है बता देता हूं कि आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का ये एपीएस के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको 3 तरह के एरर देखने को मिलते हैं। पहला गाइस एरर मिलता है आपको एप्लीकेशन फ्रॉम बैंक। दूसरा आपको एरर मिलता है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड। और तीसरा जो आपको एरर मिलता है कार्ड होल्डर नॉट परमिटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। इसका तो सॉल्यूशन गाइस मिल सकता है कि आप आधार पे के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सस्पेक्टेड फ्रॉड और फ्लूकेशन फ्रॉम बैंक का सॉल्यूशन कोई नहीं है। यानी कि फ्लूकेशन फ्रॉम बैंक और जो सस्पेक्टेड फ्रॉड है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है गाइस। एक सॉल्यूशन गाइस इसका ये हो सकता है कि आप एक डिवाइस नया खरीद सकते हैं। यानी कि गाइस आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर अधिक आते हैं और या गाइस आप जहां पर आपकी शॉप लगा रखी है वहां बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ज़्यादा आते हैं तो आपको डिवाइस से नया खरीद लेना चाहिए। यदि आपके शॉप पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बहुत कम आते हैं और गिने चुने आते हैं और किसी अदर बैंक के ज़्यादा आते हैं तो आपको डिवाइस नहीं खरीदना है, क्योंकि गाइस डिवाइस का पैसा भी लगता है। तो इसीलिए गाइस मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि यदि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप एक नया डिवाइस खरीदिए, तो आपका ये जो एरर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि गाइस मेरे भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर अधिक आते हैं तो मैंने डिवाइस नया खरीद लिया है, तो वहाँ पर जो मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत अब मेरे को नहीं आ रही है। यानी कि बड़ी आसानी से मैं यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर पे नियर बाई एप्लीकेशन ओपन करके आपको यहाँ पर एक प्रूफ के तौर पे बता देता हूँ। तो मैंने आज ही ट्रांजैक्शन किया है, कल भी किया था, परसों भी किया था, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो यदि आपको कार्ड होल्डर नॉट परमिटेड का एरर आता है तो आप आधार पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके अंदर जितना भी चार्ज लगता है आप कस्टमर से वसूल सकते हैं। तो इसीलिए गाइस मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का पैसा निकालने के लिए यदि आपके पास जो कार्ड होल्डर नॉट परमिटेड का एरर आता है तो आपको आधार पे से पैसा निकाल सकते हैं। और यदि गाइस आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का पैसा विड्रॉ आप आधार विड्रॉल के माध्यम से नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर माई रिपोर्ट पे क्लिक करके कुछ ट्रांजैक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने गाइस आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी कस्टमर नहीं है। तो मैंने किया था, कल किया था, तो यहाँ पर तारीख सेट कर लेता हूँ, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर बैंक है, आधार नंबर आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आधार एटीएम यानी कि आधार विड्रॉल मैंने किया है। तो उसके बाद गाइस आप यहाँ पर 8 तारीख का विड्रॉल देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है। और यहाँ पर रिटेलर अर्निंग भी देख सकते हैं। तो आप गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया हुआ है जो इसी महीना में किया हुआ है, ठीक है ना। तो आधार विड्रॉल के माध्यम से मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया जो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आधार पे जो ट्रांजैक्शन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने आधार विड्रॉल किए हैं। तो यहाँ पर तारीख कुछ सेट कर लेता हूँ मैं, तो जैसे कि यहाँ पर 8 तारीख कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि गाइस यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन मैंने किया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का विड्रॉ किया है। तो आप नया डिवाइस परचेज कर लोगे तो आपका जो आईडी है प्रॉपरली वर्क करेगा, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यही गाइस एक तरीका है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी गाइस इसका कोई एग्जिट सॉल्यूशन नहीं है। आप बैंक के अंदर जाओगे, इसका सॉल्यूशन पता करोगे तो भी आपको एग्जिट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन गाइस एक ही है, आप ये तरीका अपना सकते हैं। बाकी गाइस इसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर जो रूल लगा रखा है वही अभी रूल लगा हुआ है। तो मैं गाइस आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक ऐसा बैंक है ना जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जितने भी आईपीएस संचालक भाई लोग हैं उसको परेशान कर रहे हैं। यानी कि गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा विड्रॉ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी एजेंट होते हैं वो तो बड़े ही आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन यदि यही दिक्कत रही तो गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एईपीएस बिल्कुल ही बंद कर दो ताकि कस्टमर को हम डायरेक्ट मना कर देंगे, ठीक है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक ऐसा बैंक है ना जो एईपीएस की सुविधा दे रहा, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट यहाँ से रूल लगा दिए हैं कि एईपीएस संचालक भाई लोग इतने परेशान होते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो आप एईपीएस बिल्कुल ही बंद कर दो या आप दोबारा से प्रॉपरली चालू कर दे, अन्यथा आप इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं।
तो जितने भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आएंगे तो हम इसको डायरेक्ट मना कर देंगे कि भाई यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो यहाँ पर पैसा विड्रॉ नहीं होता है, या तो आप अपने बैंक के नज़दीकी जो ब्रांच पड़ता है आप वहाँ जाइए, या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी एजेंट जितने भी यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, आप वहाँ जा सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से गाइस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द चालू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल क्लोज कर दें ताकि हम डायरेक्ट ही मना कर देंगे। तो मेक श्योर गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो धन्यवाद गाइस।